जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग इसमें मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखते हैं जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें परसेंटेज को रेशियो में कैसे बदला जाए उसको हम लोग सीखते हैं। क्या है, चलिए सबसे पहले इस कुछ, यदि ए बी का 40% है तो ए बी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर मान लेते हैं 10% है तो इसको लिख सकते हैं कितना, परसेंटेज के जगह 10/100 लिख सकते हैं या 1/10 लिख सकते हैं। अगर कहा जाए 30% तो 30% के जगह पर बट्टा में 100 तो 30/100 लिख सकते हैं, कटा देंगे तो 3/10 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कहा जाए 25% तो 25/100 लिख सकते हैं, 1/4 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो दो तरीका से हम लोग पहले इसको बनाते हैं, एगो फ्रैक्शनल मेथड, एगो परसेंटेज मेथड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 40/100 लिख सकते हैं। 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 मरतबे, 5 मरतबे कट जाएगा, 2/5 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग फ्रैक्शनल मेथड से पहले बनाते हैं, फ्रैक्शनल मेथड से इसको सोल्व करते हैं। तो ए अनुपात बी पूछ रहा है तो ए अनुपात बी, तो हम लोग बताए हैं का जो रहेगा नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा। ए बी का 2/5 है, क्या है, गुना है, तो बी के जगह पर 5 लिख देंगे और ए के जगह पर ऊपर वाला 2 हो जाएगा। अगर इसी को परसेंटेज मेथड से बनाना हो, परसेंटेज मेथड से इसको हमको बनाना है, ए अनुपात बी पूछ रहा है तो क्या है, यदि ए बी का 40% है, बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो बी को हम कितना मानेंगे, बी को हम लोग कितना मानेंगे, बी को हम लोग मान लेंगे कितना, 100 मानेंगे। परसेंटेज के इस तरह का हिस्सा, इसको ए बी का 40% है तो बी कितना मान लेते हैं हम लोग, 100 मान लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2:5, 2:5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है यदि ए प्लस बी का 75% हो तो बी अनुपात ए बराबर निकालिए। तो चलिए हम लोग इसको दोनों मेथड से बनाकर बता देते हैं। इसको परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, उस पहले वाला क्वेश्चन में दोनों ए परसेंटेज से केवल बनाते हैं, परसेंटेज से केवल बनाते हैं हम लोग। तो ए बी अनुपात ए प्लस बी का 75%, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इसको 100 मान लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, इसका 75, ए 75 हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा, बी ए 100 में से 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, तो बी 25 हो जाएगा। तो बी के जगह पर 25 = ए के जगह पर 75, तो 1:3, 25 या 75, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, 1:3। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए प्लस बी से 60% ज़्यादा हो तो ए अनुपात बी हमको बताना है, ये अनुपात बी बताना है कितना होगा। ए प्लस बी से 60% ज़्यादा हो तो ए अनुपात बी बताना है हमको। 60% बी से तो ए अनुपात बी, तो बी को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ए प्लस बी इससे 60% ज़्यादा है तो इसको 100 माने तो 160 हो जाएगा, 160 में से 100 घटा लेंगे, बी -100 घटा लेंगे, बी का मान 100 है तो 60 हो जाएगा। तो
ए का मान कितना हो 60 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे, ये 5 मरतबे, 3:5 हो जाएगा, 3:5। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 20% ज़्यादा है तो ए अनुपात बी निकाले। ए अनुपात बी, तो 20 से इतना परसेंट, बी को हम 100 मानते हैं परसेंट, और ए इतना कम है, तो 20% ज़्यादा है ए कितना हो जाएगा 20, तो 100 से 20 ज़्यादा कितना है 120 हो जाएगा, 120, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इस 6:5, इसका आंसर हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ए बी से 20% कम है तो ए अनुपात बी बराबर होगा। 20% कम है तो ए अनुपात बी, तो बी को 100 मानते हैं हम लोग, 100 माना ही जाता है, तो ए कम है तो 100 में से 20 घटेंगे तो 80 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, ये 4 मरतबे हो जाएगा, 5, 4:5 इसका ये आंसर हो। क्वेश्चन है यदि ए सी का 20% एवं बी सी का 30% है तो ए अनुपात बी निकाले। ए सी का 20% एवं बी सी का 30%, तो दोनों में कॉमन कितना है? दोनों में सी कॉमन है, ये भी मान लेते हैं। हम भी राम का भाई है, हम भी राम का भाई हैं और आप भी राम का भाई हैं। हम भी हैं और आप भी हैं, हम भी राम के भाई हैं, आप भी राम के भाई है, अपना भाई है, हम भी अपना भाई। तो हम में और आप में क्या संबंध है? भाई का। सेम वही ए भी सी का 20% है एवं बी सी का 30% है, तो ए अनुपात बी पूछ रहा है, ए अनुपात बी। तो ए सी का 20% है तो ए गुना ए सी का 20% है तो सी गुना 20% लिख देंगे इज टू। बी भी सी का 30% है तो सी गुना 30% लिख देंगे, तो सी से सी कट गया, परसेंटेज है परसेंटेज, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, 2:3 सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यदि ए सी से 20% ज़्यादा है, अब बी सी से 30% ज़्यादा है तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी हमको निकालना है। ए सी से 20% ज़्यादा है तो सी को हम कितना मानेंगे? सी को 100 मान लेते हैं। ए कितना है? 20% ज़्यादा है तो इस 100 हो गया तो 20 ज़्यादा 120, 120 ए हो जाएगा 120 अनुपात बी सी से 30% ज़्यादा है तो 130 हो जाएगा। 30% परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12:13 इसका आंसर हो जाएगा, 12:13 ए हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि ए सी से 20% कम एवं बी सी से 30% कम हो तो ए अनुपात बी निकाले। ए सी से 20% कम तो सी 100 मानते हैं, तो 20% कम तो ए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अनुपात बी सी से 30% कम, तो 100 में से 30 घटाइएगा तो 70 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 8:7, 8:7 बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए सी से 20% ज़्यादा एवं बी सी से 30% कम हो तो ए अनुपात बी निकाले। इतना ए अनुपात बी, ए सी से 20% ज़्यादा है तो 120, इस सी मान लेते हैं हम लोग 100, ए 20 ज़्यादा है तो 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 अनुपात बी सी से 30% कम है तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70, तो इस 70% परसेंटेज से परसेंटेज कटेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 12:7 इसका आंसर हो जाएगा, 12:7 सी आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है यदि ए सी का 20% एवं बी सी से 30% ज़्यादा हो तो ए अनुपात ए सी का 20%, ए होगा, इस सी 100 मान लेते हैं तो 100 का जितना परसेंट होगा उतना, 100 का अगर 52% 52 होगा, 100 का 2% 2 होगा, 100 का 5% 5 होगा, 100 का 8.9% 8.9 होगा, तो ए सी का 20%, ए 20% इज टू मतलब अनुपात बी सी से 30% ज़्यादा है, बी
सी से 30% ज़्यादा है तो 30 इसमें जोड़ेंगे तो 130% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2:13 हो जाएगा। तो इस 2:13 डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे इसी तरह के कंपटीशन के क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा और मैथ का कंपटीशन का लगभग सब टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। जय हिंद।